बुरे कर्म करते करते उसका विनाश करा दिया। संत कहते हैं कि पूत सपूत को का धन संचय और पूत कपूत को का धन संचय। पूत यदि सपूत होता है तो उसके लिए बैलेंस करने की, संग्रह करने की, इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सपूत है, मेहनत करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छे से फिर कमा के घर को भर देगा। और कितना भी आप बैंक अकाउंट भर के जाइए, कितना भी घर की तिजोरियां भर के जाइए, अगर कपूत निकल गया तो क्षण नहीं लगाएगा बर्बाद करने में। धुंधकारी ने कपूत होने का परिचय दिया। एक दिन अपनी मां धुंधली की पिटाई कर दी धन की खातिर, तो धुंधली ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली, मर गई। दुर्गति हो गई धुंधली की। और मैं निवेदन करूंगा, जिसके जीवन में सत्संग का अभाव होता है, देखो दो ही बातें हैं, एक अभाव और दूसरा प्रभाव। अभाव में अगर आप जी रहे हैं, अभाव क्या? सत्संग का, कथा का, हरि नाम का। अगर इस अभाव में आपका जीवन है तो अभी समझ जाइए, क्योंकि अगर जीवन में देखो एक बार पैसे का अभाव होगा चलेगा, थोड़ा पद प्रतिष्ठा का अभाव होगा तो चलेगा, लेकिन कथा सत्संग हरि नाम का अभाव जीवन में हुआ तो फिर कृपा होने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन को अभाव से मिटा करके भगवान के नाम के प्रभाव से जोड़ दो तो जीवन का भी प्रभाव बढ़ जाता है, कृपा हो जाती है। धुंधली की दुर्गति क्यों हुई? क्योंकि धुंधली ने कभी सत्संग की ओर जीवन में ध्यान नहीं दिया। आत्मदेव की सदगति हुई और धुंधली की दुर्गति हुई। पति पत्नी हैं, एक छत पे नीचे रहने वाले हैं, लेकिन मनोभाव नहीं बनते, आपस में इनकी बनती नहीं, एक दूसरे को समझे नहीं। आत्मदेव कहते हैं कि भैया सत्संग करो, भजन करो, लेकिन धुंधली सुनती नहीं है। धुंधली का तात्पर्य है कुबुद्धि, और कुबुद्धि जीव के जीवन में आती है तो हमेशा बुराई की ओर ही ले जाती है। इसलिए संभलने की जरूरत है। अब एक दिन 5 वेश्याओं को लेकर के धुंधकारी घर में आया, चोरियां करने लगा, डकैतियां डालने लगा, ढेर सारा धन इकट्ठा करके लूट लूट के लादे। वैश्याओं ने एक दिन रात्रि में इसको भोजन कराने के बाद चारपाई पे रस्सी से बांध दिया और दौड़ती हुई गई हैं। ताप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षुप अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गता। लकड़ी जल रही है चूल्हे में, लकड़ी जलते जलते कोयला बन गई, लाल लाल कोयला। ये गणिकाएं इस कोयले को भर के लाई और चारपाई पर बंधे हुए धुंधकारी के मुख में वो अंगार डाल दिए, धन लेकर के भाज गई। धुंधकारी की मृत्यु हो गई। मरने के बाद धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई। महाराज, प्रेत योनि। लोग पूछते हैं प्रेत किसको बनना पड़ता है? संत कहते हैं भजन बिना सब भूत। इतनी बात समझ, भजन बिना सब। जिसके जीवन में भजन नहीं है, हरि नाम नहीं है, जिंदा में तो भूत होते ही हैं, मरने के बाद कंफर्म है कि भूत ही बनेंगे। बोलो राधे राधे, पक्की बात। इन्हीं को भूत बनना पड़ता है। आजकल लोग टकराव ज्यादा करते हैं, श्रद्धा से स्वीकार नहीं करते, टकराव बहुत होता है घरों में। जैसे आज के बच्चे कितने स्मार्ट हैं, बच्चों को समझाओ बेटा पूजा किया करो, पाठ किया करो, भजन किया करो। क्या कहते बच्चे? पुरानी बातें, जमाना बदल गया है, एडवांस हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा।
क्या मिलता पूजा से, क्या मिलता भजन से, क्या मिलता? अरे भैया कमाल की बात है। ऐसे ऐसे महाराज बच्चे प्रश्न करने लगते हैं। हम एक ही जवाब देते हैं, भजन से, पूजन से, भगवान की कथा से, भगवान के नाम जप से क्या नहीं मिलता? बोलो राधे राधे। क्या मिलता ये तो नहीं पता, लेकिन ये निश्चित कहूंगा क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। जो करते रहोगे और भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहो, जो करते रहोगे। भगवान मिलेंगे, उनकी कृपा मिलेगी भजन करने से, इसलिए करना चाहिए। नारायण प्रेत बनना पड़ा धुंधकारी को। गोकर्ण जी गया क्षेत्र में गए, गया तीर्थ में गए, गया जी में जाके माता पिता भाई के नाम से पिंडदान किया कि उनकी मुक्ति हो जाए। लौट के घर में आए तो धुंधकारी का भयानक स्वरूप देखा। पूछ दिया कौन हो कस्तुम उग्र तरो रात्रौ कुतो यातो दिशा मिमाम, किंबा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसनः। तब प्रेतात्मा में से आवाज आई है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। तो मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, प्रेत योनि मुझे मिली, मैंने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए, मेरा छुटकारा हो जाए ऐसी कृपा करो। तब कहा अभी तुम शांत हो जाओ, प्रातःकाल तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई उपाय करूंगा। तब श्री गोकर्ण जी ने प्रातः संध्या वंदन से निवृत्त होकर जब भगवान भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ दिया तो निवेदन किया कि आप जगत साक्षी हैं, आप कृपा करके हमारी भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और सूर्य भगवान ने कह दिया, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु, इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम्। तुम्हारे भाई को भागवत सप्ताह कथा यदि श्रवण करने को मिल जाए तो प्रेत योनि से उसका उद्धार हो जाएगा। बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ श्री गोकर्ण जी महाराज ने एक सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करवाया। अनेकानेक श्रोता आकर के कथा में विराजमान हो गए। व्यासपीठ पर गोकर्ण जी ने बैठ करके उस प्रेतात्मा धुंधकारी का आवाहन किया। तो व्यासपीठ के पास में एक बांस गढ़ा हुआ था, जिस बांस में 7 ग्रंथियां हैं, 7 गांठ हैं, और महाराज अंदर से पोला बांस था, इसी बांस के बीच में आके धुंधकारी बैठ गया। बोलो राधे राधे। देखो कथा में मन लग रहा है तो समझना कृपा है भगवान की, और मन नहीं लग रहा तो समझना कि आपके सिर पे धुंधकारी बैठ गया है जो मन को लगने नहीं दे रहा है। पक्की बात है। अगर मन लग रहा है तो गौरी शंकर की कृपा है, और मन इधर उधर भाग रहा तो समझ लो धुंधकारी कहीं और नहीं है, गौरी शंकर मंदिर में ही आ गया है और हमारे सर पे ही सवार हो गया है, जो मन को लगने नहीं दे रहा है। इसलिए मन को एकाग्र होकर के श्रवण करिए।
सप्ताह पर्यंत भागवत कथा श्रवण कराई। उस प्रेतात्मा ने बांस के मध्य में विराजमान होकर के कथा को श्रवण किया और प्रतिदिन अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ। पहले दिन प्रथम दिन कथा के विश्राम के उपरांत उस बांस की प्रथम ग्रंथि चटक गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठी और सातवें दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि सरकार पूरा बांस बीच में से फट गया और धुंधकारी जो प्रेत रूप में था भागवत कथा श्रवण करके भगवान का पार्षद बन के प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। दिव्य रूप धरो जातस्तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। भगवान का पार्षद बन के पीतांबर आदि धारण करके चतुर्भुज रूप लेकर के धुंधकारी प्रकट हो गया। ये भागवत की कृपा। भगवान के धाम से विमान आ गया। धुंधकारी से भगवान के पार्षदों ने कहा, आओ भैया विराजमान हो जाओ, चलो भगवान के यहाँ। धुंधकारी जैसे ही विमान में आरूढ़ होने लगा उसी समय श्री गोकर्ण जी ने निवेदन किया, भैया ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? क्यों? बोले कथा तो सबने सुनी है और विमान एक ही लाए हो, हाँ? ऐसा भेदभाव क्यों? तब कहा भगवान के पार्षदों ने, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। धुंधकारी ने कथा को श्रवण भी किया, उसका मनन चिंतन भी किया तो उसकी मुक्ति हो गई। बाकी अन्य श्रोता जितने बैठे हैं इन सब ने केवल टाइम पास किया। बोलो राधे राधे। कथा नहीं सुनी। सुनने में भेद हुआ इसलिए फल में भी भेद हो गया।